भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। खूब मन लगा के पढ़िए। लगन का चक्कर में थोड़ा कम रहिए आप लोग, बच्चा लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ज़्यादा ये नहीं है, जाना है अपना आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा। जैसे अब ये नहीं है कि लगन है, तिलक चढ़ रहा है तो तिलक एकदम देखते जाएंगे एकदम शुरू से अंत तक। अगर घर में है तब तो कोई बात नहीं है, आपको रहना ही रहना है। लेकिन जो भी बाहरी बच्चे हैं गए वहाँ तिलक में ये नहीं देखना है। भोज भात अगर करना है करिए, पूरी बुनिया जो भी है खाना खाइए। हाँ 5 मिनट रुकिए, उसके बाद अपने काम पर लौट जाइए। क्योंकि आप लोगों का यही 2 महीना 3 महीना समय है। 2 अब 3 महीना तो नहीं कहा जाएगा, 2 ही महीना है, क्योंकि उसमें भी और काम है। जो भी हम बताए हैं कल आप लोगों को द्विघात समीकरण में जो भी चीज़ बताए हैं, उस बात को बार-बार 2 बार 3 बार देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो भी मैंने बताया है शुरू में उसको देख लेना है 1 से 2 बार, और उसके बाद आपको अगला हम क्वेश्चन जो भी है उस टाइप का, हर टाइप का बता देंगे क्वेश्चन का। अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों का किंतु परंतु नहीं रह जाएगा। क्योंकि आप लोगों का जो है, कल भी मैं यही बताया था कि आप लोग का लगभग जो है तैयारी इस पर हो जाएगा। उस टाइप का भी क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि उस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। आप लोग उसी को एक क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं बड़ा वाला, उसको 1-2 बार देख लीजिए। क्या क्वेश्चन क्या कहा, हमने क्या बताया आपको, इस बात को आपको समझ लेना है, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक। देखिए डी निकालना है, वो तो आप सभी बच्चे जान गए हैं। प्रकृति क्या है वो भी आपको बता दिए हैं, उसकी प्रकृति क्या होगी। चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए दिया है 4x² प्लस 3x प्लस 5 = 0। कह रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करें। तो इसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना है मतलब अल्फा और बीटा। सबसे पहले क्या बताएं कि इसके पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। बी की जगह कितना है, 3 है। लिखना पड़ेगा a बराबर 4 b बराबर 3। ऐसे तो अब समझ में आ गया है सभी बच्चों को। ये आपका हो गया 4, ए की जगह कितना है 4 है, और सी की जगह कितना है 5। यहाँ लिख सकते हैं क्या, तितरी का 9, ये हो गया कितना 4 चौके 16, 16 पचे, अब कितना आ गया मान इसका -71 आ गया ना। कहीं दिक्कत है? क्वेश्चन आपका एक मिनट, यही क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए यहाँ समझना क्या है, डी का मान क्या है, डी जो है डी का मान क्या है, डी का मान ऋणात्मक है। डी का मान ऋणात्मक है ना, अर्थात डी क्या है 0 से छोटा है, यही ना कंडीशन आया है। इसका मान ऋणात्मक है तो ये क्या होगा, सबसे पहले इसका तो निकलेगा नहीं, यह वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है? इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि इसका बनेगा ही नहीं तो हम लोग बनाएंगे कैसे हैं। तो इसका मूल जो है ऋणात्मक है, इसलिए वास्तविक मूल नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बोर्ड मिटकाइए। बबुआ कौन है? गुलशन आइए। ज्यादा पकड़ रहा है, धीरे धीरे उसको आराम से देखिए, लंबा चौड़ा कीजिएगा, स्पेस लगेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये आप लोग को पढ़ाया गया है, ठीक है ना। आप लोगों को पढ़ाई, इसको थोड़ा एकदम हल्का छोटा छोटा लीजिए। पूरा ऐसे बड़ा लीजिएगा तो उतना फ्रिक्शन नहीं लगेगा। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन है 3x² 2√5x 2√5x और क्या है
-4 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, यही है ना क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका मूल निकालेंगे कैसे, d बराबर b² - 4ac। पहले व्यक्तिकर निकालते हैं, तब ये हो गया b के जगह कितना है 2√5 का स्क्वायर, ये हो गया -4, a की जगह है 3 और c की जगह कितना है -4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 2√5 है, 2√5 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ 2√5 इंटू 2√5। ठीक है, और हल्का करना होगा तो पहले साइड में जो अंक है 2 2 4 और √5 और √5 कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 20। ये आपका मान कितना गया 20। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, चढ़ते हैं 12 12 12 बर्तन 24 बर्तन 36 बर चौक 48, कितना हो गया 8 6 68 आ गया ना। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? 68 आ रहा है। चलिए ठीक है ना, गलती क्या बताया है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं 2√5, क्वेश्चन ठीक है। 3x² प्लस 2√5 -5 है, वही ये -5 है। अच्छा ये -5 है, चलिए ठीक है। आप यहाँ -5 लिखते हैं, -5 लिख लिए तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस तो हो गया, पंक्तियां ही 15 15 चौके 60, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया कितना 80। अब ठीक है, क्वेश्चन हमको भी लगा कि गलती लिखा गया। अब देखिए आपका तो डी आ गया है, मूल निकलना है ना, तो मूल हम लेते हैं तो क्या लेते हैं, अब अल्फा बीटा अलग अलग काहे के लिए निकालेंगे, हम जानते हैं सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस √/d/2a। चाहे लिख लिए, माइनस का माइनस है, b की जगह मेरा कितना है 2√5 प्लस माइनस d का मान कितना है 80, नीचे हो गया 2, a की जगह कितना है 3 है, तो आगे लिख लिए इसको -2√5 प्लस माइनस √80। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ हो गया 2 गुना 3 अर्थात कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 80 है, 80 वर्गमूल में है ना, तो 80 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे 80 40 20 10 कितना हो गया 5। ठीक है ना, तो इसमें से 2 गो में से 1 गो लेते हैं, इसमें से 2 गो में तो कितना हो गया 2 2 गुना ये हो गया √5। अर्थात देखिए आपको छोटा मोटा बात समझिए, कभी नहीं समझ में आता है तो इसको लिख सकते हैं क्या -2√5 प्लस माइनस 16 गुना 5, 16 85 नहीं हो जाएगा। अब समझ में आया? ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये आपका हो गया 6। अब आपका मान कितना आ गया -2√5 प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा 4 थी 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4√5/6। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब इधर देखिए, पढ़ना क्या है नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़िए उसको समझ के पढ़िए, तभी आपका क्लियर होता है। नहीं तो क्या होता है कि आप खूब जानते हैं मैथ नहीं बनता है। काहे नहीं मैथ बनता है, आप देखिए एक बात जानिए, मैथ हम पूरे साल पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक दिन भी मैथ, हमको नहीं लगता है कि संडे का संडे हम साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन मैथ हम रेगुलर पढ़ाते हैं। फिर भी बच्चा लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं जिसका नंबर कम आता है। अब बारीकी नहीं समझिएगा, बार बार उसको रिवाइज नहीं कीजिएगा, माइनस प्लस का ज्ञान नहीं रहेगा, अब इसको तोड़ने नहीं आएगा, आप वहां जाके फंस जाइएगा। इसी चीज को आप बार बार कीजिएगा तो आपका अनुभव बढ़ते जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मूल जो है अब हम एक अल्फा में ले लेते हैं, एक अल्फा में और एक बीटा में। तो पहले अल्फा में लिए तो मेरा क्या हो गया 2√5 माइनस 4√5, माइनस लेंगे ना, अल्फा के लिए माइनस लेते हैं, बटा क्या हो गया 6। अब यहाँ देखिए कि -2√5 और 4√5 कितना हो जाएगा
6√5 बटा 6। 6 से बाहर है ना, अंदर नहीं है, बाहर है, गुणनखंड में है, तो 6 से 6 कट गया तो क्या हो गया, -√5। अब बीटा लेते हैं तो अब वही चीज है, -2√5। यहाँ जो माइनस था अब यहाँ क्या हो जाता है बीटा में प्लस हो जाता है, तो ये हो गया 4√5 बटा 6। 4√5 में से 2√5 घट रहा है ना, कितना बचा, 2√5 बटा 6। 2 से कटाती है 2 तिहाई 6√5 बटा 3। तो अल्फा और बीटा का मान क्या आ गया, एक आ गया -√5 और एक आ गया √5 बटा 3। आंसर आ रहा है क्या, ठीक है ना। अतः मूल लिख लीजिएगा, अगर लिखना होगा तो अतः मूल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा, मूल बराबर इतना लिख दीजिएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ में आया, इस टाइप का बता दिए और बोर्ड मिट गई है। हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से हमेशा पूछा है, चाहे कहाँ बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं, उसी टाइप का ही मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आप लोग ये सोचते हैं कि ये आएगा वैसा आएगा, वैसा कुछ नहीं आता है। आप लोग बेसिक से जो तैयारी किए हैं सभी बच्चे, आप लोग बेसिक से जो पढ़े हैं उसी को बस ध्यान दीजिए, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है ना। बोर्ड का परीक्षा है, अब बोर्ड का परीक्षा जो है उतना भारी नहीं है। आप अगर थोड़ा सा साध के देखते हैं, समझते हैं, कैलकुलेशन अपना सही रखते हैं, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है, ठीक है ना। हम बार बार जानते हैं कि बच्चे लोग कहाँ घटाता है, सब समझता है, लेकिन माइनस प्लस जब करने लगेगा ना तो उन लोगों का डिस्टर्ब होने लगता है। ऐसा होता है ना आप लोग के साथ, कि इसके लिए करना क्या है, ये नहीं कि आप ही घबराते हैं। जो भी है, जो बच्चा अच्छा है कैसे, वो सब कैलकुलेशन जब समझने लगेगा ना, फिर उसको दिक्कत कभी नहीं होगा। देखिए कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है क्वेश्चन के कि मूलों को प्रकृति की विवेचना करें। अब पूछ देगा क्वेश्चन, वहां देखिए आप थोड़ा वहीं बच्चे लोग घबराते हैं, मूलों की प्रकृति एवं विवेचना करें, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद यही बात लिख देगा, जैसे दिया है 2x² -6x प्लस 3 = 0, यही बात है। सबसे पहले ध्यान क्या देंगे, अब देखिए यहाँ लिख दिया है कि मूलों की प्रकृति एवं विवेचना करें। अब बच्चे देख देगा कि 2x² - 6x + 3 को मूलों की प्रकृति और विवेचना करें। अब बच्चे लोग कंफ्यूज है कि मूलों का विवेचना क्या करना है, प्रकृति क्या है, तो कुछ नहीं है, वही बात है। आप सीधे क्या कीजिए, d निकालिए, तो क्या होता है b² - 4ac। बार बार सूत्र लिखने का मतलब यह है कि आप लोग उसको दिखा के उसी को बताना है, याद हो जाए आप लोगों को। तो 6 का स्क्वायर कर लिए, -4 a की जगह कितना है 2, 80 की जगह कितना है 3, ठीक है। बताते जाइएगा, गलती भी लिख देते हैं कभी कभी। 4 दूनी 8, 18 का 24, कितना आ गया, कितना आ गया 2, 1, 12 आ गया ना। अब इसकी प्रकृति क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, डी, ये डी है ना, डी है, तुलना किससे करना है, डी जो है क्या है 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है कि नहीं, 12 ना है। देखिए कितने बच्चे नहीं समझ रहे तो हम आपको बता दे रहे हैं, ये क्या है, रेखा है। संख्या निरूपण कैसे होता है, अगर यहाँ 0 है, इधर दाहिने तरफ प्लस में कुछ प्लस लिखाता नहीं है, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे ये बढ़ते जाएगा। बाएं साइड क्या होता है -1, -2, -3, -4, ये संख्या निरूपण है। तो यहाँ 0 से d बड़ा है ना, इसलिए कि 12 है ना, तो 0 से बड़ा है। चूंकि 0 पर ही हम लोग देखते हैं कि 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है कि 0 से छोटा है, तो इस पर हम जानते हैं। तो हम कल बताए थे कि d जब 0 से बड़ा हो गया तो ये क्या होगा, अब आप लोग को अतः, अब वो पूछा है ना इसकी प्रकृति और विवेचना, अतः
यह वास्तविक संख्या होगा, क्लियर है, वास्तविक संख्या होगा तथा क्या होगा, समान कैसे होगा, भिन्न होगा ना, भिन्न होगा ना, ध्यान नहीं है, बड़ा है ना, कल बताए थे ना। तो वास्तविक, हालांकि उतना नहीं पूछ रहा है, देखिए भिन्न होगा या इसी को, भिन्न को ही हम लोग क्या बोलते हैं, असमान, ठीक है ना। भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न मतलब अलग अलग, असमान मतलब वो भी अलग होगा है। तो ये भिन्न बराबर असमान, इसी को कभी भिन्न लिख देता है, कभी असमान लिख देता है, ठीक है ना। अब बराबर, कभी बराबर और समान लिख देगा तो वो भी वही बात है, बराबर और समान, ध्यान दे दीजिएगा, बराबर और समान एक ही बात है, और भिन्न और असमान एक ही बात है, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ समझ में आ गया, चलिए हटाइए, बोर्ड मिट गई। एक क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान, मिट गई, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण, जिसके लिए द्विघात समीकरण, जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 x प्लस k प्लस 4 इक्वल टू 0, k प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। के मूल समान है, के मूल समान है। यहां तक किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन देखिए ऐसा पूछा है, समझ में आ रहा है। किसी बच्चों को कहीं दिक्कत होगा तो बोलेगा, दिक्कत नहीं ना है। सबसे पहले देखिए हमारा समीकरण क्या दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 4, ठीक है, यही ना है। इसको ब्रैकेट में कर दिया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समझ में, कहाँ, अच्छा यहाँ, हाँ तो छोटा होगा, अब समझ हो गया ना, हो गया। चलिए अब देखिए हम निकालते हैं, डी निकालते हैं। तो ए बराबर मेरा कितना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ, इसलिए समझाना पड़ रहा है। यहाँ ए बराबर 4 है, बी बराबर कितना है -2k प्लस 1, और सी बराबर कितना है k प्लस 4, ठीक है। थोड़ा घर पे बोलिए तो कुछ लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है, घर पे बोल के आइए। अब यहाँ डी निकालिए, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह मेरा कितना है -2k प्लस 1, अब टोटल का होल स्क्वायर होगा ना, ये टोटल का हो गया आपका होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह है 4, सी की जगह कितना है k प्लस 4, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है। चलिए अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए हम जब जानते हैं कि कभी भी कोई भी ऋणात्मक मान हो और उसका घात सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या, तो वो क्या होता जाता है, धनात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, धनात्मक। उसको लिखिए या न लिखिए, अगर कोई संख्या है और उसका मान जो है विषम संख्या है तो वह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, या अगर किसी भी सम, देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी
संख्या हो, उसका ऊपर जो घात है सम संख्या है, तो वह क्या होगा, धनात्मक होगा, और ये जो होगा क्या होगा आपका, ऋणात्मक होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इस बात को? विषम संख्या, विषम संख्या मतलब सम संख्या, सम संख्या जो 2 से कटता है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 2 2 4, चूंकि सम संख्या है ना, तो माइनस में है ना, तो ये हो गया 2 2 4। लेकिन अब यहाँ क्या है, k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। दोनों पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी बात समझना है कैसे। x का x इंटू एम हो, इसका पावर अगर y हो, चाहे जो भी हो, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर भी y होगा और m का पावर भी y होगा। इस बात को समझ रहे हैं? इस बात को समझिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे a इंटू बी का पावर अगर n हो, फिर से समझिए, तो a का पावर भी n होगा इंटू बी का पावर भी n होगा। इस बात को समझ लीजिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो गया, 4 चौके 16, और ये हो गया k+4। समझ में आ रहा है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 का 4 हो गया। अब ये हमारा a+b का होल स्क्वायर पे हो गया, तो ये हो गया a², 1 का स्क्वायर किए तो वही हुआ, स्क्वायर करे या ना करे वही बात है, कितना भी इसका घात बढ़ा लीजिए 1 का, उतना ही एक ही होगा, प्लस 2ab, तो 2 के 2 है, a की जगह कितना है, k है, और b की जगह 1 है, तो 1 को लिखिए या ना लिखिए बराबर बात होता है। और सॉरी, यहाँ हो गया आपका 16 के, इसको गुणनखंड करेंगे ना, और 16 चौके 64। समझ में आ रहा है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया 4k² प्लस 4, ये हो गया कितना, 4 दूनी 8k माइनस 16k प्लस, ओ सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है ना, तो माइनस में 16 है, तो इसको भी किया माइनस में और इसको भी करेगा माइनस में, ठीक है ना, दोनों में दोनों का ना करेगा, इसलिए कि माइनस ना 16 से गुना हो रहा है, तो इसमें -16 के और 16 चौके 64, ये भी -16, ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब मिलाना क्या है, देखिए समझने वाली बात क्या है, 4k का तो 4k² हो गया, 8k में से 16k घट रहा है, तो कितना हो जाएगा, -8k ना। अब यहाँ तो कितना है, 4 में से 64 घट रहा है, तो कितना हो जाएगा, -60। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? चलिए बोर्ड मिटकाइए, या इसको मिटकाइए ना, इसको मिटकाइए। सब छोटी छोटी क्वेश्चन है, आप लोग खाली समझ लीजिएगा, आप लोग का काम हो जाना है, कहीं टेंशन नहीं है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, k वाला मान हमेशा पूछ लिया है, हम देखे हैं, हमेशा पूछा है। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान दीजिए, 4k² माइनस 8k माइनस 60। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन होगा तो आप लोग गुणनखंड विधि से ना बना के आप लोगों को डी लेना ही पड़ेगा। ऐसे गुणनखंड विधि से तो 1 मिनट में बन जाएगा, गुणनखंड विधि तो बताए है ना, बार बार 9th में भी पढ़ाए थे, लेकिन इसको बनाना है जैसे क्वेश्चन पूछा है वही उसी तरह से बनाना है। यहाँ डी ले लिए, डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो डी की जगह कितना है, -8 स्क्वायर हो गया, बी की जगह कितना है, ए की जगह 4 है, बी की जगह -8 है, सी की जगह -60 है, तो b² माइनस 4, ए की जगह कितना है 4 है, और सी की जगह कितना है -60। अब ये कितना हो गया, 8 64, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो रहा है, सम संख्या है ना। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16 और 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 होता है ना, ये हो गया 960। अब ये जोड़ी तो कितना हो रहा है, 4 6 6 12 का 2 हासिल 1 1024। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब मूल देखते हैं क्या होता है, मूल लेते हैं तो क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। माइनस तो माइनस कंपलसरी है, b की जगह मेरा कितना है -8 है ना, ये हो गया -8 प्लस माइनस ये हो गया √1024 बटा आपका कितना है, a कितना है 2 गुना 4, ये आपका कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 8 हो गया, प्लस माइनस 1024 का किसका वर्गमूल है,
1024 किसका वर्गमूल है? कोई बच्चा बताएगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। 1024 जो होगा वर्गमूल होना चाहिए, देखो 32 का है क्या? देखो तो 32 गुना 32, 32 का है ना, तो ये हो गया आपका 32/8। अब ध्यान दीजिए, एक मान ले लेते हैं अल्फा, तो अल्फा वाला जब लेते हैं तो माइनस में लेते हैं ना, 8 माइनस 32/8, तो 8×24 माइनस 24/8, 8×24 माइनस 3, और बीटा बराबर ले लिए, कितना हो गया 8 प्लस 32/8, कितना हो जाएगा 40/8, 8×5 = 40। तो आपका मूल क्या आया? ध्यान दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, इसको नीचे लिखना है, हम बोर्ड पर ऊपर लिख रहे थे, नहीं कि आप ऊपर लिख दीजिएगा। मूल क्या आया आपका? एक -3 और एक आया 5। यही आपका मूलों का जो भी है के का मान होगा। ठीक है, यहाँ तो किसी को दिक्कत है तो ध्यान दीजिएगा। इसको मान किसका निकला है? के का ना, तो के = -3 या 5 ऐसे लिख लीजिएगा, हो गया। ऐसा क्वेश्चन है, बोर्ड में अटकाइए। हम लिखिए रहे हैं यहाँ से, हमको यहाँ से लिखना चाहिए। तो किसी बच्चे को कहीं दिक्कत होगा बोल देगा, हम बता देंगे, ठीक है ना। देखिए वास्तविक मूल वो आपको याद रखना है कि d जो होगा 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा, और उसका मूल का मान भिन्न भिन्न आएगा, ठीक है ना। d जब बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा, लेकिन उसका d आएगा अथी समान होगा, मूल जो आएगा समान आएगा। और नीचे जो होगा अगर 0 से छोटा है तो अवास्तविक होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिएगा। ज्यादा इंक तो नया पेन लाना पड़ेगा। सीरियस नहीं पढ़ना है, जो बता रहे हैं बस उसी को ध्यान दे देना है, एकदम आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा। हम बोल दिए ना, आप लोगों का इससे ज्यादा आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन एक है, 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 3200। देखिए क्वेश्चन देखिए, 12 को इस प्रकार बांटे कि उसका गुणनफल 3200। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछता है। आप लोग जो है हमेशा ध्यान दीजिएगा और हमेशा बता देंगे। सुनो ए बबुआ, कौन है? इधर आओ तो। थोड़ा सा ये काम करोगे, थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ बताते हैं, अभी इसको देखिए, क्वेश्चन को देखिए, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा एक काम था, उसे बता दिए बच्चों को। चलिए अब समझते क्या है। देखिए सबसे पहले 12 को इस प्रकार बांटे कि उसका गुणनफल 3200। यहाँ समझना क्या है, माना कि हल कैसे करना है। माना कि पहला भाग x है, तो दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा भाग, ये 8वां क्लास में पढ़ना था, कितना हो जाएगा दूसरा भाग? 12 - x, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? पहला भाग x है तो दूसरा भाग क्या होगा, ठीक है ना। इसलिए दो भाग मिलकर बना है। 12 को इस प्रकार बांटे उसका गुणनफल 3200, तो मान लें कि x मान लिए,
तो कुल मिला के 12 गुना है, तो उसमें से एगो पहला भाग घटा दिए, x को घटा दिए तो दूसरा भाग मेरा बच गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से उसका गुणनफल 3200 अर्थात x गुना 12 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो 32, यही ना प्रश्न से। ये हो गया आपका 12x और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32। देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर है तो हमको क्या करना है, सीधे हम उस साइड लेके चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया 12x और ये हो गया 32 इधर पहले से मौजूद है इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है? गुणनफल विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, डी निकालना है। ठीक है, क्या करना है, डी निकालना है। अगर चाहते हैं डी निकालना तो निकाल सकते हैं, नहीं तो गुणनफल विधि से। अब डी निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, इसको डी लीजिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लीजिएगा, फिर अल्फा बीटा का मान निकलिएगा ना। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर उसमें ये नहीं करा है कि द्विघात समीकरण से होकर, आप क्या कीजिए, इसको इस बात को डी के बारे में डी जो है निकालने के लिए द्विघात समीकरण में डी द्वारा जो भी है मूल का मान ये रामबाण है। अगर आपका गुणनखंड से नहीं निकल रहा है तो आपका डी से फाइनल निकल जाता है, कंप्लीट सही आंसर आता है, कंप्लीट आता है। गुणनखंड में कितने बच्चे घबरा जाते हैं। अब इसको देखिए, अब बनाना है तो डी से भी निकाल सकते हैं। अभी हम लोग गुणनखंड वाला विधि से कर लेते हैं। तो कितना हुआ, ए और सी को गुणनखंड करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना, तो 32 से कम 32, तो इसको कर लीजिए। 2 16 हुआ, ये हो गया 2 8, ये हो गया 2 4, ये हो गया 2 2, ठीक है ना। इसको ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुना करने पर कितना है 32 और जोड़ने घटाने पर कितना है 12। तो इसको कीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हाँ 8 8 और 2 दूनी 4, इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर 8 है 2 दूनी 4, तो 80 के 32 हो जाएगा। 8 है माइनस 8x से माइनस 4x कर लेंगे तो 12x हो जाएगा। तो माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेते हैं तो इसमें बच गया x, इसमें बच गया 8, इसमें माइनस 4 कॉमन ले लिए, इसमें बचा x, इसमें क्या बचेगा माइनस। यहाँ समझिएगा, यहाँ जब भी माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो प्लस वाला चिन्ह बदल जाता है। अब आपका एक ही जैसे कितना है, 2 गो है ना, तो एगो हो गया x माइनस 4, ये तो कंपलसरी इसको लिख लेंगे, और दोनों में से एक लिख लेते हैं तो x माइनस 8 हो गया। x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। अर्थात क्या होगा, दोनों संख्याएं क्या होगी लिखना है, अतः नीचे लिखिएगा आप लोग, नीचे झुकने में थोड़ा सा, दोनों संख्याएं 4 तथा 8 होगी, ठीक है ना। लिख लेना, इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा। संख्या है तो संख्या नहीं है, दोनों पहला भाग लिख लीजिएगा, पहला संख्या नहीं है, पहला भाग 4 और दूसरा भाग कितना है, दूसरा भाग 8 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जो पूछा है वही पूछेगा, ठीक है।